Assalamu alaikum. The remaining part of the prisoner of Zenda. Yesterday we have discussed about कि क्या वाक़यात पेश आए. हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि शूटिंग लॉज में बादशाह सलामत जो हैं वो ड्रग वाइन पीकर बेहोश हो जाते हैं. कर्नल सेफ और कैप्टन फ्रेड जो है वो रुडोल्फ रेजेंडेल को बादशाह का लिबास पहनाते हैं. रेजेंडेल वॉज ड्रेस्ड एज द क्लॉस वॉन्ट द किंग और फिर वो स्टेशन की जानिब रवाना होते हैं. जोसेफ जो कि एक ट्रस्टवर्दी सर्वेंट है उसको बादशाह की देखभाल के लिए बादशाह के सेलर में छोड़ दिया जाता है. वो स्ट्रॉलसाओ पहुंचते हैं. स्ट्रॉलसाओ में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है. बादशाह का इस्तकबाल जो है वो बड़े शानदार अंदाज से होता है. सेप्ट और फ्रेड जो हैं वो शाही रेल के डब्बे से बाहर आते हैं. आर्मी के ऑफिसर से उनकी मुलाकात होती है. रुडोल्फ रेजेंडेल को जो इम्पर्सोनेट किंग है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्शल स्ट्रिंग से जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. फिर दे फॉर्म अ प्रोसेशन एंड मार्च टू द सिटी टुवर्ड्स द कैथेड्रल. वो जुलूस की शक्ल में कैथेड्रल यानी शाही चर्च की जानिब रवाना हो जाते हैं. रुडोल्फ वॉज क्राउन्ड बाय द कार्डिनल. जो बिशप है जो शाही पादरी है वो दुआया कलमात के साथ रुडोल्फ को जो है वो ताज पहनाता है. फिर वो औथ लेता है यानी अहद करता है. आफ्टर द कॉरोनेशन दे वेंट टू द पैलेस. वो शाही महल रवाना होते हैं. शाही महल में दावत आम के बाद ये अपने कमरे में आ जाता है. दावत आम के दौरान रुडोल्फ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. काउंटेस फ्लेविया उसके साथ साथ है. प्रिंसेस फ्लेविया जो किंग की फर्स्ट कज़न है और एक्सपेक्टेड क्वीन है. ब्लैक माइकल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. ब्लैक माइकल हैरान है कि मेरी साजिश के बावजूद ड्रग वाइन पीने के बावजूद जो है ये कैसे यहाँ पहुँच गया. वो डिसलाइक करता है और हैरान है. रुडोल्फ ट्रेवल टू द प्लेस. महल पहुँचता है काउंटेस फ्लेविया के साथ. उसके बाद आवाम जो है वो चारों तरफ रोड पर मौजूद हैं जो गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं. द काउंटेस टोल्ड दैट रुडोल्फ हैज़ बीन चेंज. काउंटेस कहती है कि यू लुक समथिंग डिफरेंट टुडे. आज तुम कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हो. उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये असली बादशाह नहीं है. रुडोल्फ बहुत ज़्यादा थक चुका है. अब वो बादशाह के कमरे में आता है. दे मेड टू शो बिफोर द सर्वेंट दैट द किंग वॉज गोइंग टू स्लीप. ऐसा जाहिर किया जाता है कि द किंग वॉज गोइंग टू स्लीप. बादशाह सोने के लिए जा रहा है. रुडोल्फ वेंट इन टू द बेडरूम बट सून ही एंड कर्नल सेफ केम आउट सीक्रेटली. खुफिया तरीक़े से बाहर आते हैं. दे टू लेफ्ट द पैलेस बाय द सीक्रेट डोर. खुफिया दरवाजे से बाहर आते हैं. रुडोल्फ वॉज डिस्गाइज्ड एज सेफ ऑर्डरली. रुडोल्फ ने चादर ओढ़ रखी है, भेस बदल रखा है जैसा कि कर्नल सेफ ने उसको हिदायत की है. दे फाउंड हॉर्स आउटसाइड द पैलेस एंड रोड अवे टूवर्ड्स ज़ेंडा. वो ज़ेंडा की जानिब रवाना होते हैं. पॉइंट नंबर 59. दे वर नॉट नोटिस्ड बाय द पीपल ऑफ स्ट्रॉलसाओ. स्ट्रॉलसाओ के लोग नहीं देखते. लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं खुशियाँ मनाने में. नए बादशाह की ताजपोशी की रस्म की वजह से खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है. पॉइंट नंबर 60. दे हैड गॉन टू फ्यू माइल्स व्हेन सेफ्ट हियर्ड द साउंड ऑफ रनिंग हॉर्सेस. जब कर्नल सेफ जो है वो दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज़ सुनता है. हूफिंग साउंड की आवाज़.
दे वर बीइंग हॉटली फॉलोड बाय 2 राइडर्स। वो देखते हैं कि 2 घोड़सवार आ रहे हैं। दे स्टॉप ऑन अ वे एंड हाइड देमसेल्फ इन ट्रीज। वो झाड़ियों में छुप जाते हैं। उनके सामने से ड्यूक माइकल, ब्लैक माइकल और उसका सर्वेंट मैक्स हॉ, जो कि जोहान्स का भाई है और उसका बॉडीगार्ड है, वो वहाँ से गुजरते हैं और जेंडा की जानिब पास बाय देम ऑन देयर वे टू जेंडा। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ड्यूक माइकल टू द कैसल ऑफ जेंडा, सेप्ट एंड रोडोल्फ केम आउट ऑफ हाइडिंग एंड वेंट टू द लाउड। जब ब्लैक माइकल और मैक्स हॉफ कैसल ऑफ जेंडा की जानिब रवाना हो जाते हैं तो ये लोग झाड़ियों से बाहर आते हैं और बाहर आकर ये शूटिंग लॉज की जानिब रवाना होते हैं। पॉइंट नंबर 65, ऑन देयर अराइवल दे फाउंड जोसेफ डेड। जब वो शूटिंग लॉज में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बादशाह का कमरा खुला हुआ है। बादशाह का जो ट्रस्टवर्दी सर्वेंट जोसेफ है वो कत्ल कर दिया गया है। एंड द किंग वॉज मिसिंग, और बादशाह गायब है। पॉइंट नंबर 66, दे फाउंड जोसेफ डेड, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द किंग, और बादशाह कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 67, दे स्टूड देयर, अब वो हैरान परेशान खड़े हैं। एंड डिस्कस द वेयर अबाउट ऑफ द एजेंट्स ऑफ द ब्लैक माइकल, और वो डिस्कस करते हैं कि ये बादशाह के जो ब्लैक माइकल, बादशाह को कहाँ ले गए हैं ब्लैक माइकल के कातिल गुंडे, ये 6 गुंडे इसे कहाँ ले गए हैं और हैड बीन टेकन कैप्टिव, और कहाँ उसे कैद किया है। दे डिस्कस व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट एंड फाइनली एग्रीड टू कीप पोजीशन ऑफ द थ्रोन। और फिर वो इस बात पर कर्नल सेप्ट, कैप्टन जो है कर्नल सेप्ट रिक्वेस्ट करता है रोडोल्फ रेजेंडल से, जब तक बादशाह आज़ाद नहीं हो जाता आप उस वक्त तक कीप करें पोजीशन ऑफ द थ्रोन को, आप नकली बादशाह किरदार अदा करते रहिए। ये मुल्क और कौम की सलामती का मामला है, ये बहुत बड़ा एहसान होगा। रोडोल्फ रेजेंडल कर्नल सेप्ट की रिक्वेस्ट पर अपनी इम्पर्सोनेट किंग के एक्टिंग को जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। रोडोल्फ सेड दैट दे शुड डिपार्ट एट वंस बिकॉज माइकल सर्वेंट कुड बी सीन कमिंग टू द लॉज, के रोडोल्फ रेजेंडल कहता है कि फ़ौरन यहाँ से निकल चलें कर्नल सेप्ट से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ब्लैक माइकल के कातिल गुंडे, 6 कातिल गुंडे में से लोग यहाँ आ रहे हैं। दे माउंटेड देयर हॉर्सेस, वो अपने घोड़े पर सवार होते हैं। एंड हिड देमसेल्फ इन द डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, और दरख्त के झुंड में गायब हो जाते हैं। व्हेन माइकल्स मैन अराइव रोडोल्फ एंड सेप्ट अटैक देम, जब माइकल के कातिल गुंडे वहाँ पहुँचते हैं तो रोडोल्फ रेजेंडल जो इम्पर्सोनेट किंग है और कर्नल सेप्ट उन पर हमला कर देते हैं। पॉइंट नंबर 72, 2 men वर किल्ड बाई सेप्ट, सेप्ट 2 आदमियों को मारता है, रोडोल्फ और सेप्ट 2 आदमियों को कत्ल कर देते हैं। द 2 men वर किल्ड बाई सेप्ट एंड रोडोल्फ एंड 1 was wounded by रोडोल्फ, और एक रोडोल्फ की जानिब से ज़ख्मी हो जाते हैं, यानी 3 कातिल गुंडे मारे जाते हैं। रोडोल्फ रिटायर्ड टू बेड and was immediately visited by the messenger from Flavia। रोडोल्फ भी जख्मी है इस लड़ाई में। पॉइंट नंबर 66, उसे मैसेज मिलता है फ्लेविया का। पॉइंट नंबर 77, फ्रिट्ज वॉज मच वरीड अबाउट द किंग, कैप्टन फ्रिट्ज बादशाह के बारे में बहुत परेशान है कि असली बादशाह अल्लाह जाने कहाँ कैद किया गया है, जिंदा भी है या नहीं। तब ऐसे लम्हे कर्नल सेप्ट कहता है कि इंशाअल्लाह खुदा जो है वो किंग को महफूज रखेगा। पॉइंट नंबर 78, एक्सपीरियंस थॉट रोडोल्फ दैट द लाइफ ऑफ द किंग वाज द हार्ड वन एंड दैट ऑफ प्रिटेंडेड किंग वाज हार्डर स्टिल, के बादशाह के अदा करते हुए रोडोल्फ को ये एहसास हो चुका है कि बादशाह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इम्पर्सोनेट किंग का किरदार अदा करना तो वाकई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। हम कंटिन्यू रखेंगे, हमने पॉइंट नंबर 78 तक डिस्कस किया है और इंशाअल्लाह मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।